गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खंडवा के श्री दादाजी दरबार में गुरु और शिष्य के बीच एक ऐसी मर्यादा का अनुपम उदाहरण यहाँ मिलेगा जो शायद दुनिया में कहीं और देखने को मिले। गुरु पूर्णिमा पर जहाँ पूरी दुनिया अपने गुरु के दर पर जाकर शीश नवाती है, वहीं खंडवा के श्री दादाजी धाम पर लाखों भक्त श्री केशवानंद जी महाराज की समाधि पर शीश नवाते हैं। यहाँ गुरु भक्त की आस्था का संगम सैकड़ों या हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। जी हाँ, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर खंडवा में ऐसा मेला लगता है जहाँ पर देश भर के श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर श्रद्धा से शीश नवाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु का एक पाई का खर्चा भी नहीं होता। कारण यहाँ के 2 लाख से अधिक लोग उनकी सेवा में जुट जाते हैं। आज हम आपको सेवा और आस्था के इसी संगम के मेले में ले चलते हैं। चलिए मेरे साथ खंडवा के दादाजी धाम। मध्य प्रदेश के खंडवा में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष देश भर से लोग यहां पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। देश विदेश में दादाजी के असंख्य भक्त हैं। दादाजी के नाम पर भारत और विदेशों में 27 धाम मौजूद हैं। इन स्थानों पर दादाजी के समय से अब तक निरंतर धूनी जल रही है। मार्गशीर्ष माह के दिन में सन 1930 में दादाजी यानी संत केशवानंद जी महाराज ने खंडवा शहर में समाधि ली। दादाजी एक बहुत बड़े संत थे और लगातार घूमते रहते थे। प्रतिदिन दादाजी पवित्र धूनी के समक्ष ध्यान मग्न होकर बैठते थे, इसीलिए लोग उन्हें दादाजी धूनी वाले के नाम से स्मरण करने लगे। दादाजी का जीवन वृत्तांत प्रमाणिक रूप से उपलब्ध नहीं है, परंतु उनकी महिमा का गुणगान करने वाली कई कथाएं प्रचलित हैं। दादाजी का दरबार उनके समाधि स्थल पर बनाया गया है। उनका असली नाम स्वामी केशवानंद जी महाराज था। हमें साल भर हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं। साल भर पूजा पाठ करने के बाद हमें भगवान 2 दिन का जो समय देते हैं, उस 2 दिन के अंदर हम भक्ति भाव से हमसे जो कुछ बन पड़ता है और कहाँ से आता है कहाँ जाता है हमें नहीं मालूम। सिर्फ उनकी आशीर्वाद से ही पूरा जो भी होता है, और करीब करीब 35 साल से चल रहा है। ये दादाजी धूनी वाले का आशीर्वाद है। सभी दुकान बंद रहती है, सब सेवा में लग जाते हैं दादा धूनी वाले के, और सभी वर्ग के लोग भी यहाँ पर इसकी सेवा में जुड़ जाते हैं। कई दिनों का सफर पैदल तय करते हुए यहाँ पहुँचने वाले लोग मानते हैं कि उनके लिए दादाजी महाराज का स्मरण करना पर्याप्त है और ऐसा करके उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरु पूर्णिमा पर्व पर यहाँ शीश नवाने आते हैं। लोगों की आस्था और मान्यता है कि यहाँ आकर उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। दादाजी स्वयं ही भक्तों के गुरु है, यहाँ बीच में कोई नहीं है। दादाजी और भक्तों के बीच में कोई दूसरा गुरु महागुरु नहीं है। दादाजी परम गुरु है, परमात्मा सदगुरु वही है दादाजी महाराज। और यही कारण है कि दादाजी का सब साफ सुथरा काम है। यहाँ कोई दलाली पंडागिरी वो सब नहीं चलता है। डायरेक्ट जाओ समाधि में माथा टेको, अपना जो अर्जी लगाना है वो लगाओ, जो पेश करना है वो करो। यहाँ किसी से कोई मांगता नहीं है। तो महिमा बिल्कुल अपरंपार है, बिल्कुल जो मांगो सब देते हैं। कठिन से कठिन समस्या हो सब दूर करते दादाजी। श्रद्धा है उनके प्रति सबका। अब अभी जो 5 लाख लोग आ रहे हैं वो दादाजी के समय में तो थे नहीं। हम तो उनको भगवान भी मानते हैं, संत भी मानते हैं। हम दोनों मानते हैं। मतलब जो भी श्रद्धा भक्ति से मांगो हाँ, सब पूरा होता है। दादाजी धूनी वाले नर्मदा के अनन्य भक्त थे। वो नर्मदा किनारे ही भ्रमण करते हुए साधना करते थे। अंतिम दिनों में खंडवा के इस स्थान पर पहुंचे थे और यहाँ समाधि लीन हुए। गुरु पूर्णिमा पर्व पर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। खंडवा में दादाजी धूनी वाले का आश्रम है जहाँ दादाजी ने समाधि ली थी। ये संत हमेशा अपने पास एक धूनी जलाए रखते थे, इसलिए इनका नाम दादाजी धूनी वाले हो गया। माना जाता है संत की शक्ति इस धूनी में समाई हुई है, इसीलिए इस धूनी की भभूत लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। देवेंद्र जायसवाल, स्वदेश न्यूज, खंडवा।